सूत जी से सनकादिक ऋषि जो 6 प्रश्न किए, उन्हीं 6 प्रश्नों का विस्तृत व्याख्या ही श्रीमद् भागवत पुराण बन गया जो है। तो सनकादिक ऋषियों के 6 प्रश्न कौन थे? किम श्रेया शास्त्र सार का, किम श्रेया शास्त्र सार का स्वय अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारस्य धर्म कौशरणम गत। इसी श्लोक में सनकादिक ऋषियों के द्वारा पूछे गए 6 प्रश्न हैं। तो 6 प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है? किम श्रेयाः, प्राणियों का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न जो है, शास्त्रों का सार क्या है। भगवान अवतार किस लिए लेते हैं, तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न कि यदि भगवान जो सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिशाली हैं, वह यदि अवतार लेते हैं, इस मृत्युलोक पर आते हैं, तो अब तक कितने बार अवतार ले चुके जो है। पांचवा प्रश्न जो है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और छठा प्रश्न जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है सनकादि ऋषियों का, कि प्रभु जब धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं, और जब इस मृत्युलोक पर धर्म की स्थापना कर देते हैं, और जब धर्म की स्थापना करने के बाद प्रभु सारी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के बाद जब प्रभु पुनः जो है अपने वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है या जाती है। तो सूत जी बहुत बढ़िया इसका उत्तर दिए जो है। सर्वप्रथम सूत जी श्रीमद् भागवत पुराण में 2 श्लोक में अपने गुरु का मंगलाचरण किए। सूत जी के गुरु सुखदेव जी हैं, जो महर्षि वेदव्यास के पुत्र हैं। सुखदेव जी सूत जी के गुरु हैं। उनका मंगलाचरण जो है 2 श्लोक में किए, और 1 श्लोक में भगवान जनार्दन का मंगलाचरण किए। देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि गुरु की महिमा भगवान से अधिक होती, ईश्वर से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि गुरु ही हमें जो है ज्ञान सिखाता है, गुरु ही हमें बताता है कि यह भगवान है। बिन गुरु होई न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो सूत जी सनकादिक ऋषियों के 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न था जो है कि प्राणियों का कल्याण कैसे हो। तो सूत जी इसका उत्तर देते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में कि भगवान के भजन से, भगवत भजन से और गुरु की कृपा से प्राणियों का कल्याण होता है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर कि शास्त्रों का सार क्या है। तो शास्त्रों का, जितने शास्त्र हैं सबका सार जो है श्रीमद् भागवत पुराण है। और आज के समय में सभी शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत पुराण के साथ साथ श्री रामचरितमानस भी है। अरे गावत वेद पुराण अष्टोदश, 6 शास्त्र ग्रंथन को सब रस। तो जो 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, सबका सार श्रीमद् भागवत पुराण है। और तीसरा प्रश्न था कि भगवान जो है अवतार किस लिए लेते हैं। तो किसी ने कहा कि भगवान रावण का वध करने के लिए अवतार लिए, किसी ने कहा कंस का वध करने के लिए, किसी ने कहा हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, संहार करने के लिए। तो प्रभु से प्रभु के भक्त पूछे कि प्रभु आप अवतार किस लिए लेते हैं। तो प्रभु कहे कि न तो हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष के वध के लिए हम अवतार लेते हैं, न रावण के वध के लिए अवतार लेते हैं, न कंस के वध के लिए अवतार लेते हैं। यदि इनका ही संहार करना हो तो वहीं बैठे बैठे सबका संहार कर देंगे। अरे हम तो अपने भक्तों के दर्शन के लिए अवतार लेते हैं। चौथा प्रश्न रहा कि यदि भगवान अवतार लेते ही हैं तो अब तक उनके कितने अवतार हो गए। तो इसका बहुत सुंदर उत्तर जो है सूत जी दिए कि अब तक भगवान के 24 अवतार हो चुके हैं।
और 25वां अवतार जो है कल्कि का अवतार होगा, इस कलयुग में होगा, जब कलयुग अपने बिल्कुल चरम पर होगा। और कल्कि का अवतार भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में संभल नामक जनपद में, संभल नामक स्थान पे होगा जो है, जहाँ कल्कि भगवान जो है विष्णु शर्मा नामक जो है ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे। फिर 5वां प्रश्न था जो है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तो जीवन का परम लक्ष्य जो है, जैसे पौधे का फल होता है, अंतिम फल की जो है पौधे में फल लगे, पौधे का सार है कि उसमें फल लगे जो है, इसी प्रकार से जीवन का परम लक्ष्य जो है भगवत भजन है, भगवान के चरणों में अनुराग है, भगवत को प्राप्त करना है। और 6ठा प्रश्न जो है कि प्रभु धर्म की स्थापना करने के बाद फिर जाते हैं तो धर्म किसके शरण में जाता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब जनार्दन पृथ्वी पर अवतार लेकर के धर्म को स्थापित कर देते हैं, सारी व्यवस्था को व्यवस्थित कर देते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार जब इनका परित्राण कर देते हैं, तो उसके बाद जो है जब इनका संरक्षण कर देते हैं, तो जब प्रभु अपने वैकुंठ लोक को चले जाते हैं तो धर्म ऋषि मुनियों के संरक्षण में, ऋषि मुनियों के निकट जाता है। और ऋषि मुनि जो है प्रभु के बताए गए मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित करते हैं और प्रभु का भजन गा करके, प्रभु के द्वारा किए गए लीलाओं का वर्णन करके धर्म को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत पुराण में सनकादि ऋषियों के द्वारा पूछे गए 6 प्रश्नों का उत्तर जो है सूत जी बहुत ही सुंदर ढंग से दिए।